हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज कोई स्पेशल टॉपिक की क्लास लेने नहीं आई हूँ। आज की जो हमारी ये क्लास है, आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये स्पेशल आप लोगों से कुछ चर्चा का विषय बनने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो यूजीसी नेट का रिज़ल्ट है ये डिक्लेयर्ड हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसमें क्या हुई है, सफलता प्राप्ति हुई है, तथा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको सफलता इस बार प्राप्त नहीं हो पाई है, वो निराश हैं, हताश हैं। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहती हूँ जिनका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया है, उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एंड वो फिर से तैयारी स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट टाइम में वो जेआरएफ लेके आएँ। तथा जिनका नहीं हो पाया है किसी भी रीज़न बस, चाहे वो कुछ भी रहा हो, अगर उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो परेशान बिल्कुल ना हो, यहीं से तैयारी अपनी शुरू कर दे। और जो कमी रह गई है एक बार अपने पेपर को एनालिसिस करें, थोड़ा सा मनन करें कि हमसे कहाँ पर गलती हुई थी, क्या उसको फिर से अपनी ताकत बना लें अपनी कमज़ोरी की। और इस बार हो सकता है इस बार नेट नहीं हुआ है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप इतनी अच्छी तैयारी करें कि जेआरएफ लेके आएँ। आज मेरी बातचीत कुछ इसी टॉपिक पर है कि मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर किया और विदाउट कोचिंग के एक घर में रह कर के आप कैसे अपनी स्टडी को मेंटेन कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट हर कैंडिडेट्स का, हर उस नेट एस्पिरेंट्स का होता है कि पढ़ाई कितने घंटे करें। तो मेरा उसका जवाब यही होगा कि पढ़ाई घंटे देख के नहीं की जाती है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आप मन लगा के पढ़िए। अब हम कह दें कि आप 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, अब आप क्या करें, कॉफ़ी खोल के ऐसे बैठे लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, तो पढ़ने से क्या होगा, कोई बेनिफिट होगा? तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो जब तक आपका मन करे तब तक आप पढ़िए। कभी भी अपनी पढ़ाई के साथ बहाने को मत लाइए बीच में, ऐसा कोई सबूत मत लाइए बीच में कि आज हमारे पास ये दिक्कत है, आज वो दिक्कत। एक्सक्यूज़ को क्या करिए, एकदम से इग्नोर करिए। कोई भी समस्या हो, हाँ समस्याएं हैं, आज अगर हम उसको अच्छे से कवर नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पे नहीं दे पाए हैं, तो कोशिश करके नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, उसको हम कवर कर लेंगे। हमें एक टारगेट बनाना होता है कि इतना ये यूनिट हमको इतने दिन में कवर करना है। सबसे पहले हम अपना माइंड सेटअप करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे हमारा जो फर्स्ट पेपर है उसमें 10 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट्स को हमें कितने दिन में कवर करना है, तो हमें उतने दिन में अपना कवर करना होता है। और जैसे वो यूनिट कवर हो जाती है, दूसरी हम स्टार्ट करते हैं, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है और बीच बीच में क्या करना है, उसका रिवीजन कर लेना है। और साथ ही में आपका सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो नेट के क्वेश्चंस होते हैं ये कोई कंसेप्चुअल बेस पर नहीं होते हैं, आप सभी को भी पता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शन ऐसे होते हैं कि लगता है सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, हम कौन सा ऑप्शन कहें। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे ज़्यादा तो आप देखिए कि इसमें जो पॉजिटिव वाला कौन आ रहा है, क्योंकि उसमें जो व्यवहारात्मक प्रश्न दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं। क्योंकि आप एक तो नेशनल लेवल की परीक्षा है, दूसरे आप क्या करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो लेवल तो हाई होना ही होना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के, इन बातों का ध्यान रख के आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में सफलता अर्जित कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सारे यूनिट्स को अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्ट को आप अपने मेंटेन करिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा रोल निभाता है आपकी स्ट्रेटजी में, आपके नेट क्वालिफाइंग में, फिर वो चाहे आपका नेट हो या आपका जेआरएफ हो। मैं अभी से आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि जिनका भी इस बार नेट 2 नंबर से, 4 नंबर से, 6 नंबर से रुक गया है, बिल्कुल भी हताश ना हो, मेहनत शुरू कर दीजिए और नेक्स्ट टाइम में आप नेट तो नेट, आप जेआरएफ लेके आएंगे। आप भी एक दृढ़ संकल्प लीजिए, आप डिटरमाइन हो जाइए कि मुझे जेआरएफ होना है, होना है, होना है। मैंने भी यही मतलब एक मैंने क्या किया, अपना टारगेट बनाया कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, और मैंने क्या किया, उसको निकाल लिया। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सेल्फ स्टडी की। हाँ इतना ज़रूर है, मैं डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ा रही थी, तभी मैंने नेट में फॉर्म डाला, तो मुझे पढ़ाने का बेनिफिट भी मिला क्योंकि मैं वो सब्जेक्ट अपना पढ़ा रही थी। तो सब्जेक्ट पे हमारी कमांड उस वजह से थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। तो अगर आप किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा रहे हैं तो उतना ज़्यादा फोकस आप क्या करिए, अपनी स्टडी पे करिए। और जब आप इतना ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप 100%। अब हम जैसे देखते हैं कि हमारा सीटेट का एग्ज़ाम भी बहुत ही पास में है,
तो जो नेट है, नेट तो नेशनल लेवल का हो जाता है, लेकिन जो सीटेट है ये भी नेशनल लेवल का, लेकिन ये प्राइमरी और जूनियर तक का रहता है। तो लेवल में थोड़ा सा क्या देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम प्रश्नों की बात करें तो जैसे कि पैडागॉजी आपके सीटेट में आती है, और नेट में भी क्या होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, व्यवहारात्मक ज़्यादा होते हैं। वैसे ही आपका सीटेट में भी रहता है कि एक बच्चा कैसे कैसे व्यवहार कर सकता है, कैसे कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो आपको उनमें भी ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं, कि उनसे एक पॉजिटिव तथ्य निकल रहा हो। निगेटिव वाला तो हमारा आंसर सीटेट में कभी हो ही नहीं सकता। फिर हमने ये बताया कि जैसे अभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम वैकेंसी आई हुई थी, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगी कि परेशान नहीं होना है कि हमें इसके पीछे भागना, आज हमने ये पढ़ा, कल हमने ये पढ़ा, परसों हमने ये पढ़ा। इस तरीके से क्या होगा, हम जो पढ़ेंगे हमारे दिमाग में तो आएगा, लेकिन उतनी ही जल्दी क्या होगा, वो चीज़ें सारी हमारे दिमाग से निकल भी जाएंगी। तो हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि हम अपना एक टॉपिक पकड़ेंगे। जैसे होम साइंस में हमने क्या किया, एक अपना ले लिया, जो ब्रांचेज होती हैं होम साइंस की 5 होती हैं, बट उसमें फिजियोलॉजी, हेल्थ साइंस ये भी इंक्लूड हो गया। पीजीटी में तो फिजियोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो मान के चलिए कि आप जैसे टीजीटी और पीजीटी दोनों में आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो सबसे पहले आप ऐसे टॉपिक को पकड़िए, ऐसे ब्रांचेस को पकड़िए जो आपके दोनों के लिए यूज़फुल है। दोनों के लिए यूज़फुल तो सभी यूनिट्स हैं, फिजियोलॉजी से भी आपके टीजीटी में क्वेश्चंस आते हैं, बट जितना आपका पीजीटी में फिजियोलॉजी आता है, डीप में भी आते हैं, ज़्यादा भी आते हैं, उतने ज़्यादा आपके टीजीटी में नहीं आते। तो सबसे पहले तो आपको एक बार क्या करना है, अपना सिलेबस अच्छे से रीड करना है कि हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या क्या ज़रूरी है। कोशिश करके आप जहाँ पर लेटते हैं, बैठते हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा समय एक्सपेंड करते हैं, वहाँ पर अपना सिलेबस चिपका लीजिए। जिससे क्या होगा, दिन में 4 बार आप सिलेबस देखेंगे तो जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो आपके माइंड में क्या होगा, अच्छे से हर समय रहेगा। और उस जब सिलेबस आपके माइंड में होगा तब आप टारगेट बना पाएंगे, और जब आप टारगेट बनाएंगे तभी आप अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, अचीव कर पाएंगे। तो टारगेट हमें कैसे बनाना है, हम मान लें कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें होम मैनेजमेंट पढ़ना है। अब हमने क्या किया कि हमें होम मैनेजमेंट पढ़ना है, हमने एक स्ट्रेटजी बना ली कि डेली हमें 8 से क्या करना है, 10 बजे तक पढ़ना है, 2 घंटा। 2 घंटे हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस सेट आप पीवाईक्यू कोई भी पेपर ले सकते हैं, यूथ का ले लीजिए। ये मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर आपके आए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं, बट आपको पढ़ना है, जो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जितने भी आपके ये प्रैक्टिस पेपर हैं उसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं। यूथ में तो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आप यूथ का लीजिए, क्योंकि यूथ में आपका टीजीटी पीवाईक्यू होता है, पीजीटी होता है, एलटी होता है, जीआईसी होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, अदर स्टेट के भी होते हैं, DDPLSB जैसे हो गया, इन सब के क्या होते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो इससे आपको एक ये अंदाज़ा लग जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हम कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर ले, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। आप क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करिए, जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, फिर आप अपना प्रैक्टिस सेट उठाइए, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करिए। फिर अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही तो आप फिर से अपने टॉपिक पे जाइए, फिर से कॉन्सेप्ट में आप देखिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट पे जाइए। इस तरीके से अगर आप एक एक टॉपिक पर डे कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके पूरे जितने भी आपके यूनिट्स हैं ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और जब सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट होगा तो फिर चाहे जहाँ से पेपर आ जाए, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप सभी लोग क्या करेंगे, अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें हमें करना क्या चाहिए, हमको करना क्या है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना होता है, आप सक्सेस होंगे। साथ ही में जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आई हुई थी, तो जिन लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है वो लोग भी अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से स्ट्रेटजी से कंप्लीट करते रहें। हमारे चैनल पर आपको गृह विज्ञान सब्जेक्ट से जुड़ी हर प्रकार की कंटेंट प्रोवाइड कराई जाती है। इजी मेथड में आप हमारे चैनल से जुड़ करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही अब हमने ये सोचा है कि वीक में मैं 1-2 वीडियो ऐसे ही लाऊंगी, जिससे क्या हो कि आप लोग थोड़ा सा सीख सके कि हमें पढ़ाई में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो दोस्तों, आई होप मैं जो समझाना चाह रही थी आप लोग इजली समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।